दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रामलीलाओं में कई फिल्मी सितारे, नेता और संगीतकार अलग अलग किरदार निभाते हैं। लाल किला मैदान दिल्ली में आयोजित होने वाली लव कुश रामलीला में बॉलीवुड स्टार सिंगर शंकर साहनी ने केवट का अभिनय करते हुए सुंदर गीत भी गाया। ऐसे मधुर मनमोहक अंदाज में गाया लीला ग्राउंड में बैठे राम भक्तों ने जमकर तालियां बजाई और जय श्री राम का उद्घोष किया। लव कुश रामलीला के बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अर्जुन जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। ये धरती पर जब भी कोई आता है तो वैसे ही 100 गुना ऊपर बढ़ जाता है, आध्यात्मिक तौर पर बढ़ जाता है, भौतिक तौर पर बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही पावन धरती है और केवट का रोल मुझे मिला आज, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और कुछ गाने हमने बनाए थे और वो मैंने रिकॉर्ड भी किए थे और लाइव भी वहाँ पर गाए। इस साल कोई नया गाना बनाया आपने केवट के रोल में? हाँ जी, मैं आपको 2 लाइनें उसकी सुनाता हूँ। राम जी का साथ मैंने आज पाया है, राम जी को आज पार ले जाया है। ओ अब न डोलेगी नैया, अब न डोलेगी नैया, चाहे लाखों हो तूफान, जब राम 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 राम। अर्जुन जी, आपसे सवाल था कि शंकर साहनी जी इस बारे केवट की भूमिका में क्या इनको लेकर किस तरह से आपका? देखो, मुझे लग रहा था जब मैं श्री राम जी के चरण धो रहा था, मुझे लग रहा था मैं साक्षात श्री राम के चरण ही धो रहा हूँ। और मुझे मेरे सर पे उन्हें हाथ रखा तो मुझे लगता है कि साक्षात श्री राम ने मेरे सर पे हाथ रख दिया। तो मैं तो धन्य हो गया यहाँ पर आके। अर्जुन सर, आपसे सवाल है, जब केवट की भूमिका की बात आती है तो शंकर साहनी सर हमेशा जहन में आते हैं। तो किस तरीके से जब पहली बार या जब अब की बार भी चीज़ों को किस तरीके से वो चीज़ जहन में आई? देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी हर साल ये ध्यान रखती है कि ऐसे कलाकार होने चाहिए जो मंजे हुए कलाकार हो। जब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है जिसमें भाई सुभाष गोयल जी है, मैं हूँ, हमारे चेयरमैन है, हम सब लोग बैठ के इस पर डिसाइड करते हैं। और डिसाइड करने के बाद जब हमें देश का ऐसा जाना माना जो विश्वविख्यात हो, ऐसा सिंगर मिले जो प्रभु राम के मंच के ऊपर आकर प्रभु राम के केवट के रूप के अंदर गुणगान करे, तो शंकर साहनी जी का हमेशा मन के अंदर ध्यान आता है। इन्हीं को हम इनवाइट करते हैं। और ये लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर पिछले साल भी इन्होंने केवट का किरदार किया था। उस वक्त इन्होंने एक बहुत ही सुंदर गीत गाया था, चींटी के घर आए राम। तो इतने सुंदर सुंदर गीत ये लिखते हैं। इन्होंने लव कुश रामलीला कमेटी के लिए भी नवीन गीत ये हर वर्ष लिखते हैं। और आज ऐसे महान कलाकार जो लव कुश रामलीला कमेटी के मंच के ऊपर आकर प्रभु राम के केवट के रूप के अंदर, उनके सेवक के रूप के अंदर काम करते हैं, तो इसके अंदर लव कुश रामलीला कमेटी को बहुत ही खुशी होती है। केवट के रूप में क्या मैसेज देना चाहोगे आप समाज को? मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान राम से बढ़कर कुछ नहीं है और राम से ही जीवन शुरू होता है और राम नाम से जीवन खत्म होता है। पहले से राम से जुड़े रहना चाहिए। हमारे जो संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति है, उसमें राम सबसे कुछ कोटि पर आता है। सुभाष गोयल, जनरल सेक्रेटरी लव कुश रामलीला कमेटी। जय श्री राम। आज लव कुश रामलीला कमेटी में केवट का प्रसंग था, जो हमारे शंकर साहनी जी ने बड़ा खूबसूरत, पब्लिक गदगद हो गई इनका गाना सुन के। इनका जो गीत था, ऐसा गीत कोई अच्छा ही गायक गा सकता है जो इन्होंने गाया। शंकर साहनी जी को हमेशा केवट का रोल दिया जाता है, भविष्य में कोई बदलाव करने की संभावना? बदलाव शंकर जी की इच्छा होगी तो हम दे देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन इनको केवट का ही करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आज क्या क्या प्रसंग होने वाले रामलीला में? जी, आज क्या क्या प्रसंग होने वाले रामलीला? अब ये चले गए हैं, सीताहरण तो हमारे यहाँ कल होगा। और आज इसके बाद में क्या है, आज का जो संवाद है, ये संवाद के अंदर अभी शत्रुघ्न जी का और भरत जी आज जो है आपस की बातचीत होगी। और इसके साथ साथ जब प्रभु राम वन की ओर गमन करेंगे,
उस वक्त के अंदर भरत जी जाएंगे। भरत जी उनको मनाने का प्रयास करेंगे और उनके साथ सारे नगरवासी भी होंगे। नगरवासी जो है जब उनसे प्रयास करेंगे उनका मनाने का, और फिर वो विलाप भी करेंगे। लेकिन प्रभु राम तो अडिग है, इसीलिए कहा गया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो उन्होंने कह दिया, क्योंकि वो तो उसके प्रतीक माने जाते हैं, अटल है। जो पिता ने कह दिया, पिताश्री की आज्ञा का पालन करने गए हैं, तो वो अटल हैं। और अटल के साथ साथ उनके साथ माँ सीता भी जा रही है, लक्ष्मण जी महाराज भी जा रहे हैं। और उस वक्त के अंदर भरत जी प्रभु राम से उनकी खड़ाऊ लेकर आते हैं और अयोध्या के अंदर राज सिंहासन के ऊपर वो खड़ाऊ रखकर उसकी पूजा अर्चना करें।